जिस अमेरिका ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी, वही अमेरिका आज बिना यूक्रेन को बताए रशिया से पीस एग्रीमेंट कर रहा है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स की डेवलपमेंट है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को चकित कर रही है। क्या अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ रशिया से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था? क्या यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री की तरह एक छोटा सा प्यादा बन के रह गया है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कैसे अमेरिका और रशिया शांति की बातें कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को उस टेबल पर बैठने तक का मौका नहीं दिया गया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आपको जियोपॉलिटिक्स का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले ये डेवलपमेंट कैसे सामने आई इसे समझते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव सऊदी अरेबिया में मिले। दोनों की मुलाकात एक ही एजेंडा के कारण हुई, यूक्रेन की लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। मगर सबसे बड़ा शौक ये था कि यूक्रेन को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। ज़ेलेंस्की जो एक टाइम पर कॉमेडियन हुआ करते थे, वो आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, गुस्से में हैं और उनको लग रहा है कि अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने किसी कंट्री को बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया हो। इससे पहले भी अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम और ऐसे कई सारी कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ ये सब हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जो यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर था, अब उसमें इंटरेस्ट क्यों लूज कर रहा है। अमेरिका का खुद का इलेक्शन आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि यूक्रेन वॉर अननेसेसरी थी, और वो ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो पावर में आए तो एक ही दिन में वॉर खत्म कर देंगे। तो अगर ट्रंप जीत गए तो यूक्रेन को अमेरिका से जीरो सपोर्ट मिलेगा। दूसरा कारण है यूरोप खुद कंफ्यूज्ड है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश पहले ही रशिया के अगेंस्ट थे, लेकिन जब अब अमेरिका पीछे से हट रहा है तो उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। इसी वजह से फ्रांस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसका तीसरा रीजन है कि अमेरिका को यूक्रेन से रिटर्न चाहिए। जब अमेरिका ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, तो क्या ये एक फ्री डोनेशन था? बिल्कुल नहीं। अब अमेरिका डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन अपनी 50% मिनरल वेल्थ उसे दे दे, वरना उसकी मदद बंद हो जाएगी। यानी कि जो $500 बिलियन का जो एड दिया गया था, उसका पूरा पैसा निकालना चाहता है यूएसए। ज़ेलेंस्की अब इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो ये कब तक रिजेक्ट करेंगे। इस सब के दौरान अगर आप बात करें कि यूक्रेन को सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, तो उनका देश बिखर गया, लाखों लोग देश छोड़कर चले गए, इकोनॉमी तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, उन्होंने अपना लैंड खो दिया। अगर आप मैप में देखें तो रेड एरिया वो जगह है जो रशिया ने जीत ली है, ब्लू एरिया यूक्रेन के कंट्रोल में है, लेकिन काउंटर अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। यूरोप का भी भरोसा टूट रहा है। जर्मनी के लीडर्स को लगता है कि ये वॉर अननेसेसरी सी है। नेटो एक्सपेंशन की वजह से सब शुरू तो हुआ था, बट अब उसी नेटो के मेंबर्स पीछे हट रहे हैं, तो इस सब में यूक्रेन को लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। अब इस सब में रशिया की पोजीशन देखी जाए तो रशिया ने न्यूक्लियर वॉर की धमकियों से वेस्ट को डरा रखा है, उसको कोई लॉस नहीं हुआ। 1,77,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया की इकोनॉमी स्टेबल है। पुतिन ने अपनी करेंसी और ट्रेड ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए हैं और अब सारे सैंक्शंस हटाने की बातें की जा रही है। अब इन दोनों यूक्रेन और रशिया में सबसे बड़े विनर की बात करी जाए तो सबसे बड़ा विनर इन दोनों में से कोई नहीं, अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका का एक भी सोल्जर नहीं मरा है, उन्होंने अपने नए वेपन्स को टेस्ट कर लिया है, और जो भी पैसा दिया गया वो मोस्टली अमेरिकन कंपनीज के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया। और अगर सैंक्शंस हट गए तो वीजा, मास्टरकार्ड, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज रशिया वापस आ सकती हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिका ने रशिया से बिजनेस भी बंद नहीं किया और यूक्रेन का पूरा इस्तेमाल भी कर लिया। ये सब होता देखकर जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद आता है। ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। यूक्रेन एक केस स्टडी बनकर रह चुका है कि कैसे बड़ी पावर्स छोटी कंट्रीज का इस्तेमाल करती हैं और काम खत्म होने के बाद उनको बीच रास्ते में छोड़ देती है। ज़ेलेंस्की आज अकेले खड़े हैं, अमेरिका शांति की बातें कर रही है और रशिया अपनी जीत डिक्लेयर कर रही है, और यूक्रेन का कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स को और डीपली समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।